आज का ध्यान जागरूकता, धैर्य और संकल्प का संगम। कब आगे बढ़े, यह प्रश्न केवल गति से नहीं बल्कि जागरूकता की तीव्रता से जुड़ा है। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब प्रतीक्षा करना ही श्रेष्ठ होता है। हमारी भीतरी दृष्टि सीमित है, भीतर का स्वर अस्पष्ट और बाहरी परिस्थितियां भ्रम से भरी होती है। ऐसे में कुछ समय यदि प्रतीक्षा करने का सुझाव है तो वह पलायन नहीं बल्कि एक गहन अंतर्मुखी युद्ध है। जो सच में सजग है वह जानता है कि कब जीवन की महाशक्तियाँ उसे चुनौती दे रही है और कब वह शक्तियाँ उसे दिशा दे रही है। जब भीतर से एक निश्चल विश्वास का स्वर स्पष्ट सुनाई दे, जब लगे कि प्रतिकूलता का अंधकार कुछ हल्का हुआ है या भीतर कहीं एक नया धैर्य और स्पष्टता का स्रोत जाग गया है, तो फिर एक क्षण भी विलंब किए बिना पूरे संकल्प और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना ही जीवन के साथ चलना है। उस निर्णायक क्षण में संकोच मत करना, क्योंकि जीवन कदाचित फिर ये अवसर दे या ना दे। जीवन का रहस्य इसी में है कि कब प्रतीक्षा करनी है, कब थमना है और कब बहना है, कब समर्पण करना है और कब संकल्प लेना है। धैर्य केवल समय काटना नहीं, वह तो श्रद्धा में रचा बसा हुआ एक जीवंत प्रतीक्षा का दीपक है। धैर्य में जो श्रद्धा है वह बताती है कि मैं जीवन की गति पर भरोसा करता हूँ। कब आगे बढ़े, यह प्रश्न कोई बाहरी संकेतों पर आधारित नहीं है। यह भीतर बहती एक सूक्ष्म मौन की धारा को सुनने की साधना है। जब हम भीतर उतरते हैं तो कई स्वर सुनाई देते हैं। डर का स्वर, महत्वाकांक्षा का स्वर, अधीरता का स्वर, लेकिन इन सब से परे एक और स्वर है, निश्चल विश्वास का स्वर। यह न कोई मांग करता है, न कोई घबराहट लाता है। यह बस शांति से कहता है, अब समय है। भीतर से धैर्य, शक्ति और स्पष्टता का नया स्रोत अनायास फूटने लगेगा। तब जान लेना चाहिए कि जीवन का एक अदृश्य द्वार खुल चुका है। प्रतीक्षा करना या कुछ समय के लिए थमना भी
युद्ध का एक भाग है। जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है, यह आंतरिक युद्ध है जहां हम अधीरता से लड़ते हैं, जहां हम आंतरिक भय से लड़ते हैं, जहां हम उस इच्छा से लड़ते हैं जो समय से पहले फल चाहती है। प्रतीक्षा, उचित समय की प्रतीक्षा एक समर्पण है, निर्बलता नहीं, कायरता नहीं, बल्कि मजबूत श्रद्धा, आगे की रणनीति। यह समय प्रतीक्षा का है, क्योंकि मेरा भीतर तैयार हो रहा है। जब कर्म का समय आए तो फिर आधे मन या आधे विश्वास से नहीं, बल्कि संपूर्ण जागरूकता से कर्म करना है। ऐसा कर्म जो कोई साधारण प्रयास नहीं, बल्कि एक जीवित प्रार्थना ध्वनि बन जाए। जिसमें हमारा अस्तित्व पूरी तरह समर्पित होता है। एक शंखनाद की ध्वनि जैसा। जीवन का रहस्य यह जानने में है कि कब धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी है, कब संकल्प पूर्वक कदम बढ़ाना है, कब मौन में बह जाना है, कब गर्जना करते हुए आगे बढ़ना है। जो इस रहस्य को समझता है वह जीवन के महासागर में एक जागरूक नाविक की तरह यात्रा करता है। ना तो वो लहरों से डरता है, ना ही अपनी गति पर अभिमान करता है। वह जानता है कि लहरें उसे रोक नहीं सकती और हवा उसे बहाकर कहीं भी ले जा नहीं सकती, जब तक वह अपने भीतर के विवेक के प्रति सजग सचेत है। जिसके धैर्य में श्रद्धा और कर्म में संपूर्णता है, उसका जीवन किसी शब्दहीन गीत की तरह अदृश्य ब्रह्मांड के साथ एक सुंदर संवाद बन जाता है। ऐसा जीवन स्वयं एक प्रार्थना है। ऐसा जीवन स्वयं में एक यात्रा है।